बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम टाइप्स ऑफ फेमिनिज़म। फेमिनिज़म के कुछ टाइप्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें रेडिकल फेमिनिज़म, लिबरल फेमिनिज़म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज़म और आज इसकी फिफ्थ टाइप दैट इज़ साइको एनालिटिक फेमिनिज़म। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग CSS, PMS, PCS और आपके दूसरे जो माइनर सब्जेक्ट्स जो आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जैसे इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में या दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके साइकोलॉजी से भी रिलेटेड है। ठीक है, सो इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हम डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन टू साइको एनालिटिक फेमिनिज़म। साइको वर्ड या साइको एनालिटिक की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक बंदा ज़रूर आता है और वो है सिगमंड फ्रॉइड। इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है, इसमें बल्कि ये जो थीरीज़ है ज़्यादातर साइकोलॉजी से रिलेटेड यानी जो साइको एनालिटिक्स से रिलेटेड, ये ज़्यादातर इसकी थीरीज़ हैं। साइको एनालिटिक फेमिनिज़म अब है क्या? Psychoanalytic feminism is a way of understanding how our unconscious mind and early childhood experiences shape our ideas about gender and help maintain male dominated patriarchal societies. साइको एनालिटिक ये आपके माइंड से रिलेटेड है। ये जो थीरी है साइको एनालिटिक फेमिनिज़म, ये आपके माइंड से रिलेटेड, आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आप सपोज़ किसी सोसाइटी में जब रहते हैं तो आप वहाँ पे देखते हैं कि मेल जो है वो क्या कर रहा है, मतलब मेल जो है वो पावर शो कर रहा है। पावर किस पे? समटाइम्स फीमेल पे। ठीक है, तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। जब आप बड़े होते हैं तो सेम टू सेम आप वही चीज़ करते हैं। अब ये देखो यहाँ लिंक किस चीज़ से बन रहा है? आपके माइंड से बन रहा है। मतलब आप वो चीज़ें जो है देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है फिर ये क्या किस चीज़ में है? जैसे अगर मेल डोमिनेंसी की हम बात करें, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ है पेट्रियार्कल, मीन्स जहाँ पे मेल सुपीरियर हो यानी मेल डोमिनेंट सोसाइटी हो। तो अगर हम इस चीज़ की बात करें तो क्या है, हम सोसाइटी जब देखते हैं, सोसाइटी में अगर मेल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है तो ये चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है कि यार औरतें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब मेल ही सब कुछ है, मेल ही जो है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारे माइंड में बैठ जाना, फिर हम जब बड़े होते हैं तो सेम टू सेम हम इसी चीज़ को लेके चलते हैं। It combines ideas from psychoanalysis, the study of the unconscious mind, and feminism, the rights of gender equality. ये तो आपको पता है कि साइको एनालिसिस क्या है, अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करना, और फेमिनिज़म क्या है, जेंडर इक्वलिटी की बात करना। मतलब फेमिनिस्ट जब भी बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी जो राइट्स मेल को मिलते हैं सही वही राइट्स जो है फीमेल को मिलने चाहिए। अगर मेल की तनख्वाह 15,000 है तो फीमेल को 12,000 नहीं देने चाहिए, फीमेल को भी वही 15,000 मिलने चाहिए। ये तो मैंने खैर आपको मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म से रिलेटेड एग्जांपल दे दी, लेकिन यही जो है फेमिनिज़म में आते हैं। Psychoanalytic feminism is a theory of oppression that asserts that men have an inherent psychological need to subjugate women। यानी ये अगेन वही बात, वही चीज़ रिपीट हो रही है कि ये चीज़ इंसान के माइंड में है कि वो उसने औरत को सब्जिगेट करना है, मतलब औरत को जो है नीचा कर दिखाना है, औरत को जो है क्या करना है, वहाँ पे अपनी डोमिनेंसी शो करनी है। The root of man's compulsion to dominate women and women's minimal resistance to subjugation lies deep within the human psyche। अगेन वही बात कि ये जो है डीपली आपके साइकी में मौजूद होती है कि मेल जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, इट आल्सो एक्सप्लेन्स दैट वुमेन often don't resist this domination because of these same डीप साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अच्छा ये चीज़ आपके सिर्फ मेल से रिलेटेड नहीं है, फीमेल के माइंड में भी ये चीज़ बैठ जाती है कि भाई हमने रेजिस्टेंस शो नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उनके माइंड में भी ये चीज़ बैठ चुकी है कि भाई मेल जो है वो डोमिनेंट है, मेल ही सब कुछ करता है, मेल ही सब कुछ करता है। ठीक है, तो मेल जो है उसके उसके अगेंस्ट हम कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकते, वो जो है डोमिनेंट है। ठीक है, मतलब ये चीज़ मेल और फीमेल दोनों के माइंड में बैठ जाती है। दिस थ्योरी लुक्स ऑफ हाउ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस डिजायर शेप दीज बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स इन बोथ मैन एंड वुमेन।
अच्छा, मेन आइडियाज़ क्या है साइको एनालिटिक फेमिनिज्म के? सबसे पहला है अनकॉन्शियस इन्फ्लुएंसेस, आवर अनकॉन्शियस माइंड विच होल्ड्स आवर हिडन डिज़ायर्स एंड फेयर्स। हमारा अनकॉन्शियस माइंड का क्या काम है, मतलब जो अनकॉन्शियस माइंड उसका क्या काम है? वो हिडन डिज़ायर्स और फेयर्स को जो है होल्ड करता है, ठीक है। प्लेज अ बिग रोल इन हाउ वी अंडरस्टैंड एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू जेंडर रोल्स, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसी तरह अडिफल कॉम्प्लेक्स, अ थ्योरी बाय सेगमेंट फ्रॉइड सजेस्ट दैट चिल्ड्रन हैव अ सबकॉन्शियस डिज़ायर फॉर देयर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स एंड सी देयर सेम सेक्स पेरेंट एज अ राइवल, ठीक है। अच्छा, आपने ये चीज़ नोट की होगी, अगर आप बीएस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या पढ़ रहे हैं या आपने पढ़ लिया है, तो वहाँ पे एक प्ले था एडिपस रेक्स, बल्कि एक ट्रेजेडी थी एडिपस रेक्स के नाम से, ठीक है, सोफोक्लीज ने लिखी थी। उस चीज़ में उस ट्रेजेडी में आपने नोट किया होगा, वहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो एक स्टेज आता है जहाँ पे वो कहता है कि भाई मैंने अपने फादर को मारना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वो जो है राइवल बन जाते हैं अपने सेम सेक्स पेरेंट के, ठीक है, यानी अपने फादर के राइवल बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब वो बालिग नहीं होता उस वक्त, बिल्कुल एक लाइक हम कह सकते हैं एक स्पेसिफिक एज होती है, ठीक है। तो इस पे आप लोग खुद भी थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कि एडिपल कम्प्लेक्स या एडिपल कम्प्लेक्स है क्या, या एडिपस रेक्स का मतलब क्या है, ठीक है। OEDPUSREX, एडिपस रेक्स। दिस शेप्स हाउ बॉयज़ एंड गर्ल्स सी देमसेल्व्स एंड देयर रोल्स इन सोसाइटी। और इसी तरह जो फिर बॉयज़ और गर्ल्स को पता चल जाता है कि सोसाइटी में हमारा रोल क्या है। सिम्बॉलिक ऑर्डर, this is the set of rules and norms in society including language that shape our identities. Feminists argue that these rules often favor men and keep women in subordinate roles. कुछ रूल्स बने होते हैं सोसाइटी में जो मेल को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो फीमेल भी उस चीज़ को समझ जाती है कि भाई मेल जो है डोमिनेंट है, ठीक है। और इसी तरह जो वुमेन है वो सबऑर्डिनेट रूल्स को जो है फॉलो करती है या कीप करती है। Mother daughter relationship, the bond between mothers and daughters is crucial. It often leads daughters to take to traditional female roles because they identify closely with their mothers. फीमेल है, एक गर्ल है, ठीक है, लड़की है, घर में बैठती है, ओबियसली अपनी माँ के साथ रहेगी। तो जब माँ के साथ रहेगी, माँ को नोट करेगी, माँ क्या करती हैं, जो चीज़ें माँ कर रही होती है वही चीज़ें वो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करती है, ठीक है। तो ये मदर डॉटर रिलेशनशिप में, मतलब अब ये चीज़ आप नोट कर लो, ये सारे आपके माइंड का गेम है। लड़की है, छोटी है, जब वो अपनी माँ को देखती है, अब सपोज़ माँ जो है मेकअप कर रही है, ठीक है, तो वो चीज़ को नोट करती है, ठीक है। अब ये कहाँ पे लिखा है कि भाई लड़की ने जो है मेकअप करना है, नहीं लिखा ना, तो आप उस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लेते हैं, मतलब आप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते देखते हैं कि यार मेरी जो माँ है वो क्या कर रही है, ठीक है। अब मेल क्यों नहीं करता, मेल जो है वो हमेशा बाहर रहता है, मेल अपनी माँ के साथ कभी भी अटैच नहीं होता। अच्छा, अगर होता भी है तो आपने उस एक चीज़ नोट की होगी, उस मर्द के अंदर या उस लड़के के अंदर फीमेल वाली क्वालिटीज़ आती है। आपके सामने सोशल मीडिया पे हज़ारों एग्जांपल्स हैं, बल्कि ये चीज़ मैंने फेमिनिनिटी और मैस्कुलिनिटी टॉपिक में भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, आपको समझ आने चाहिए अगर आपने वाकई CSS या PMS या PCS अटैम्प्ट करना है। Formation of gender identity. Gender identity is seen as a complex process influenced by both our biology and our social environment, challenging the simple male-female binary. ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी जो कैसे हम फॉर्म करते हैं, मतलब हम कहते हैं कि भाई मेल है तो इसके ये रोल्स होंगे, फीमेल है तो उसके ये रोल्स होंगे। अब ये क्या है, ये सारी जो है एक सोशली कंस्ट्रक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेकअप का अगर हम देखें, मेकअप क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट चीज़ है कि भाई फीमेल जो है वो उसने मेकअप करना है। अब कहाँ पे लिखा है, कोई मतलब कोई पैगाम तो नहीं आता आपके पास कि भाई आपने जो है मेकअप करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोशली कंस्ट्रक्ट होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, नैन्सी चौधरोज थ्योरी, ठीक है। Chodros believes that girls develop nurturing qualities because they identify with their mothers who are their primary caregivers. ये वही बात रिपीट हो रही है कि अगर एक मेल है, सॉरी फीमेल है, मतलब लड़की है, वो अपनी माँ के साथ जब रहेगी तो वो जो उसकी माँ है वो क्या होगी, उसकी केयर गिवर होगी। केयर गिवर से मुराद जो उसका ख्याल रखेगी, ठीक है। आगे क्या है, बॉयज़ ऑन द अदर हैंड लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। लड़के आज़ाद होते हैं, किस तरह आज़ाद होते हैं, मतलब घर में नहीं रहते। अगर वो घर में रहते हैं, आपने सम टाइम नोट किया होगा, लोग उसको ताना देते हैं, टोंट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि
मर्द के लिए वो जगह नहीं बनी, मतलब घर में रहना, ठीक है, उसने कमाना होता है। अब ये सारी चीज़ें ये क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्ट है। बाय डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम देयर मदर्स, अपनी माँ से दूर रहते हैं, ठीक है। मैंने आगे वही बात रिपीट किया, अगर आप बहुत ही क्लोज रहेंगे, समटाइम्स आप देखते होंगे, आप सारा दिन अगर लड़कियों में रहेंगे या घर में रहेंगे तो आपके अंदर वो फीमेल वाली क्वालिटीज़ आती है। बल्कि आपके सामने आपके दोस्त होंगे, आपके उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, आप उनको ज़रा नोट कीजिएगा, उनके कुछ ना कुछ चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कुछ ना कुछ बातों से कि यार इसके अंदर तो वाकई फ़ीमेल वाली क्वालिटीज़। समटाइम्स वो सेंटेंस कुछ ऐसा सेंटेंस बोल लेते जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आप कहते कि यार ये तो एक फ़ीमेल इस तरह सेंटेंस बोलती है, मेल किस तरह बोल लेते हैं। तो उसकी मेन वजह ये होती है कि वो घर में ज़्यादा रहते हैं। Julia Kresteva's Abject. Kristeva talks about how society rejects and fears things related to the mother and the feminine, which reinforce negative views about women. कि मतलब फीमेल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी रिजेक्ट करती है, ठीक है। तो इट मीन्स नेगेटिव चीज़ें जो है फिर ऑब्वियसली नेगेटिव व्यूज़ जो है बनते हैं उस फीमेल के अगेंस्ट। Loose Argyri's critique. Argyri argues that society defines women only in relation to men and does not recognize women as individuals with their own voices and identities. कहती है कि भाई जो फीमेल है, सोसाइटी जो है फीमेल को मेल के साथ रिकॉग्नाइज करती है। मतलब अगर फीमेल इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अगर वो अपनी वॉइस रेज करती है तो कोई उसको पूछता तक नहीं, क्योंकि फीमेल जो है वो हमेशा अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, ठीक है, अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो है हमें कौन बता रही है, लूस एर्गेरीज बता रही है। शी कॉल्स फॉर अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग दैट इंक्लूड्स वुमेन्स पर्सपेक्टिव। वो कहती है कि भाई वुमेन का अपना पर्सपेक्टिव होना चाहिए। हम क्यों जो है अपने फादर के नाम से जाने जाए, हम क्यों जो है अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाए, हम क्यों जो है अपने भाई के नाम से जाने जाए, ठीक है, या बेटे के नाम से जाने जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फ्रेड्स डोरा केस. Freud analyzes a young woman named Dora and diagnosed her with hysteria. Feminist thinkers argue that Freud's interpretation ignored Dora's perspective and the impact of a male-dominant society on her condition, highlighting the biases in traditional psychoanalysis. अच्छा, ये फिर एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है, ये ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप लोगों ने लिखना है तो लिख लीजिएगा। मेलिना क्लेन्स ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी. Kelly's theory focuses on how early relationships, especially with the mother, shape our psyche. मतलब माँ के साथ हम अपनी जो माइंड है वो कैसे बना लेते हैं। Feminists use her ideas to understand how these early experiences influence our understanding of gender roles. मतलब माँ के साथ जब हम रहते हैं, मैं फ़ीमेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब एक लड़की माँ के साथ रहती है तो उसे पता चल जाता है कि मेरे क्या क्या रोल्स होंगे। रोल से मुराद यहाँ पे जेंडर रोल से मुराद कि मतलब मैंने क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं करने, ठीक है। वो आप सबको बेहतर पता है कि लड़कियाँ कौन कौन से काम उसने करने और कौन कौन से काम उसने नहीं करने, अगर करेंगी तो सोसाइटी इसके बारे में क्या सोचती है। Psychoanalytic feminism helps us understand how deep psychological factors and early family relationships shape our ideas about gender and contribute to gender inequality. By examining these unconscious influences, feminist thinkers aim to challenge. अच्छा, ये चीज़ें अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इस थ्योरी को डिटेल में आपको बेहतर समझ आएगी। ये यहाँ पे लिखा भी है, ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी। मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी में ये थ्योरी ज़रूर आती है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ये हेडिंग जो मैं दे रहा हूँ ये आप लोगों ने भी इसी तरह सेम टू सेम लिखने हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी बिल्डिंग ऑन फ्रॉइड्स आइडियाज़ एम्फसाइज दैट आवर अर्ली रिलेशनशिप स्पेशली विद केयर गिवर से मुराद यहाँ पे आपकी माँ, ठीक है, वो आपका ख्याल रखती है। शेप हाउ वी सी आवर सेल्व्स एंड रिलेट टू अदर्स, हम अपने आप को कैसे बनाते और कैसे दिखाते हैं। For example, a child who feels love and secure with their mother is likely to develop healthy relationship later. बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दी गई। अगर आप देखें सोसाइटी में, आपके गांव में कुछ ऐसे घर होंगे जहाँ पे लड़का हो या लड़की, उस पर बहुत जुल्म होता है। तो जब वो बड़े होंगे, सपोज़ अगर वहाँ पे उनको, पहले हम प्यार वाली एग्जांपल देते हैं, अगर वहाँ पे उनको प्यार मिलता होगा उस घर में, तो जब वो बड़े होंगे तो वो उनका जो हेल्थ है वो क्या होगा, या वो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो किस टाइप की होगी, हेल्थी होगी, ठीक है। हेल्थी रिलेशनशिप हर किसी के साथ रखेंगे, इट मीन्स खुशगवार, या जो कहते हैं ना कि खुशबाश बंदे बन सकते हैं, ठीक है। कन्वर्सली, if a child experiences neglect or inconsistency, they might struggle with trust and emotional stability in the future. और अगर एक लड़का है या लड़की है
बच्चा है, ठीक है, जब उसके केयर गिवर्स उसको जो है निगलेक्ट करते, नज़रअंदाज करते हैं, उसको टाइम नहीं देते, तो उनकी जो पर्सनालिटी, या जब वो लड़का या लड़की बड़ी हो जाएंगी या बड़े होंगे, तो वो क्या होगा, उनको ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी इन द फ्यूचर, ठीक है। In a sense, this theory helps explain how our earliest interactions form the blueprint for our future and emotional। मतलब ये एक blueprint की तरह है, आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा होता है। तो इसीलिए कहते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी एक बहुत बड़ा एक लेसन है कि अगर कल को आपकी औलाद होती है तो आप अपनी औलाद को जो देंगे वो उसी तरह बनेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर आप उसकी केयर करेंगे तो वो उसकी जो पर्सनैलिटी वो हेल्थी डेवलप होगी। अगर आप उसको निगलेक्ट करेंगे तो वो ट्रस्ट इश्यूज उसके अंदर होंगे, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। की कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशंस थ्योरी। अच्छा, अब ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को क्या कहा गया है। ऑब्जेक्ट से मुराद यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। लाइक मदर्स ब्रेथ दैट अ चाइल्ड रीड्स, इंटरनलाइजेशन है, ठीक है। ये सारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है। फिर इसकी एग्जांपल दी गई है कि मदर इन्फेंट रिलेशनशिप, अ बेबी फ्रॉम अ मदर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द प्राइमरी केयर गिवर यूजुअली द मदर। अच्छा, ये वही एग्जांपल दी गई है कि अगर माँ है अपने बच्चे की केयर करती है तो बच्चा जो है वो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी। अगर केयर नहीं करती या किसी और के हाथों में देंगी तो क्या होगा, वो लड़का या वो लड़की कभी भी हेल्थी, उसकी जो पर्सनैलिटी है कभी भी हेल्थी डेवलप नहीं होगी। वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी उनके अंदर होंगी, ठीक है, गुस्से वाले होंगे, चिड़चिड़ापन होंगे उनके अंदर, ठीक है। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, ट्रांसलेशनल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 3 एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है। एक ये है, तीनों एक साथ मतलब लिंक है। एक ये है अटैचमेंट एंड सेपरेशन, ये वही जो अभी मैंने बात की कि अगर आप उनको दूर रखेंगे तो उनको क्या होगा। तो ये इजी लैंग्वेज मैंने लिखे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आता है एक कंसेप्ट, मेंस नेचर टू सब्जुगेट। अच्छा, मेंस नेचर टू सब्जुगेट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मर्दों को अपने सब कॉन्शियस की ये टेंडेंसी है कि वो औरतों को सब्जुगेट करे, ये उसकी इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट और सब कॉन्शियस का कंसेप्ट दोनों अहम है, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है इनके माइंड में ये चीज़ होती है। ये पूरे एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि इनके माइंड में, ये सब कॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें बिठा दी जाती है या होती है सोसाइटी को देख के, घर वालों को देख के, कि भाई फीमेल जो है उसको ज़्यादा फोकस नहीं करना, उसको सब्जुगेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लुएंस बाय अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस जेंडर डायनामिक्स एंड मेंस इंक्लूजन टू सब्जुगेट वुमेन। मतलब आपकी जो घर में आप देखते हैं तो उससे भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। और आप देखते हैं अगर फीमेल को जो है डोमिनेंट रखा गया है, मतलब उस पर जो है मर्द जुल्म करता है, तो आप भी सेम टू सेम वही करेंगे। According to this, during the Oedipal phase, boys develop their gender identity by separating from their mothers and identifying their families। ठीक है, ये तो पूरी एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक और ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, पीनस एंड जेंडर आइडेंटिटी। इस वर्ड का मतलब ये है कि समटाइम्स फीमेल को जो है वो रियलाइज़ होता है कि मतलब इंसान, जैसे मर्द का रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट है, फीमेल का डिफरेंट है। यानी फीमेल ये सोचती है कि भाई जो मर्द की रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हमारा होता, ठीक है। तो ये उनका एक मतलब इनके माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ये कंसेप्ट किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। यहाँ पे शायद मैंने लिखा भी हो, ये है फ्राइड्स कंसेप्ट, ठीक है। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने ये कंसेप्ट। अच्छा, इसके बरक्स एक और कंसेप्ट आया था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जेंडर आइडेंटिटी वगैरह ये भी इसमें आ जाते हैं। ये उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है। रिजेक्शन ऑफ फ्रॉइड्स बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। Psychoanalytic feminism rejects Freud's biological determinism, which posits that gender identity and behaviors are rooted in innate biological differences। अच्छा, जो फ्रॉइड थे या जो दूसरी फेमिनिस्ट थी, मतलब पहले हम फ्रॉइड की बात करते हैं, वो कहते थे कि ये बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, यानी बायोलॉजी ने ये डिसाइड कर लिया है, यानी नेचर ने ये डिसाइड कर लिया है कि ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। लेकिन जो फेमिनिस्ट है वो इस चीज़ को रिजेक्ट करती है। वो कहती है कि नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब जो जेंडर रोल्स हैं, ठीक है, ये सारे सोशली कंस्ट्रक्टेड है। It emphasizes the role of social and cultural factors in shaping gender roles and identities. Psychoanalytic feminists argues that Freud's focuses on biology overlooks a significant influence of socialization and power dynamics in the definition of gender identities। तो इससे क्या होगा, ओबियसली फिर एक पावर किसके पास आ जाएगी, मेल के पास आ जाएगी।
तो मेल को ऑब्वियसली किसने सुपीरियर किया है हमेशा, क्या कहते हैं, सोसाइटी ने। They contain that notions like penis, anima and women supposed inferior products of patriarchal society। तो ये कहते हैं कि भाई ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक किस्म का हम कह सकते हैं उसको सुपीरियर बनाता है। आगे नीचे एक और कंसेप्ट, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ी बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दी, बाकी आपको आइडिया हो गया है कि इसका क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे वर्ड इन्फीरियरिटी यूज़ हुई है, पेनिस एनोआ एंड वॉर्म एनोआ, ठीक है। अब ये कंसेप्ट, ये तो आपको समझ आ गई कि ये क्या है। ये दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट कुछ यूँ है कि कुछ मेल जो होते हैं वो समटाइम्स, मतलब उनकी एक डिज़ायर होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि मर्दों के अंदर ये जेलसी होती है कि कि हम बर्थ नहीं दे सकते, तो उसके अंदर हमेशा एक अर्ज रहती है, एक कंपटीशन रहता है, डिससेटिस्फाइड हो रहा होता है, उसकी वजह से वो हमेशा सक्सेस की तरफ जाता है। मतलब ये यहाँ पे एक दूसरे एक कोट है जिसका कंसेप्ट कुछ यूँ है कि शी, एक फीमेल है, उसने ये दिया था कि मतलब ये कंसेप्ट दिया था, शी अर्ज दैट मैन कंपेंसेट फॉर हिज इनएबिलिटी बाय स्ट्राइविंग फॉर अचीवमेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो था ये इसके बरक्स आया है। पहले ये आया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, फिर ये कंसेप्ट आया था, और ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये यहाँ पे लिखा भी है, कैरिन। अच्छा, वो जो मैं बोल रहा था कि ये कैरिन मतलब एक फ़ीमेल ने ये कहा है, वो एक्चुअली ये थी कैरिन हार्मी, यस। The phallus and the patriarchy. From the perspective of psychoanalytic feminism, the phallus is not merely a biological organ but a symbol of power and authority. ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है। द अनकॉन्शियस एंड जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब ये हमारे जैसे फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म, द अनकॉन्शियस प्लेस क्रूशियल रोल इन शेपिंग जेंडर आइडेंटिटी। दिस अप्रोच integrates predator concept with a critical analysis of how unconscious desires, fears, and fantasies are influenced by patriarchal social structure. Psychoanalytic feminists argue that gender identity is not biologically predetermined। तो ये सारे कंसेप्ट ईजी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। लैंग्वेज एंड पेट्रियार्की है कि लैंग्वेज के ज़रिए कैसे पेट्रियार्की जो है बिल्ड की जाती है, मतलब मेल को जो है लैंग्वेज के थ्रू उसे ये मौका दिया जाता है कि वो डोमिनेंट रहे। तो ये नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, मेजर कंपोनेंट्स कौन है साइको एनालिटिक फेमिनिज्म के, ज्यूलियट मिचेल है, ये कुछ वर्क्स हैं, कुछ चीज़ें मेंशन हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नैन्सी चौड्रोवा है, ठीक है, जेसिका बेंजामिन है। फिर साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट वर्क्स हैं जिसमें द प्रोडक्शन ऑफ मदरिंग है, ठीक है, ये नंसी ने दिया था, ये बुक लिखी है साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म, ज्यूलियट मिचेल ने लिखी है। द बॉन्ड्स ऑफ लव, साइको एनालिसिस फेमिनिज्म एंड द प्रॉब्लम ऑफ डोमिनेशन बाय जेसिका बेंजामिन, ठीक है। आगे क्या है, फेमिनिटी बाय सिगमंड फ्रॉइड ने लिखा है। इसी तरह द सेक्स विद द सेक्स विच इज़ नॉट वन, ये सेमिनल वर्क है, ठीक है, ये डिफरेंट राइटर्स ने इस पर काम किया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। डिज़ायर इन लैंग्वेज, ये जो है किसने दिया है, ये भी डिफरेंट वर्क है, डिफरेंट राइटर्स ने इस पर काम किया है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।